ऋषिदेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की 1008 देवादेव वांश पूज भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज बोले प्रभु जी शुद्ध सागर जी गुरुदेव की, बोले सुभाष सिद्ध सागर जी महाराज की, बोले मुनि संत की। मनीषियों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी तत्व की प्ररूपा करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव यदि तुझे बोध को प्राप्त होना है तो बोध की प्राप्ति तभी होगी जब अपने मस्तिष्क को खाली करेगा। जब मस्तिष्क खाली नहीं होगा तो तुझे बोध की प्राप्ति नहीं होने वाली। अज्ञानी अजित भाई, अज्ञानी जगत में कोई होता नहीं, अज्ञानी जगत में कोई होता नहीं। हम भी ज्ञानी हैं, लेकिन हमने अपने मस्तिष्क में कचरा भर के रखा है। हमने अपने मस्तिष्क में कचरा भर के रखा है। वह कचरा यदि निकाल दोगे तो उस मस्तिष्क में ज्ञान भर जाएगा। हमने अपने मस्तिष्क में, आचार्य भगवान कहते हैं कि मस्तिष्क को थोड़ा सा खाली करो, मस्तिष्क को थोड़ी सी जगह दो, उसको थोड़ा सा समय दो। यदि मस्तिष्क को 24 घंटे अजित भाई तुम क्या सोचते रहते हो? समझ रहे ना? 24 घंटे तुम व्यापार की ही बातें सोचते रहते हो, और तो और नींद में भी स्वप्न आते तो व्यापार के ही आते हैं। व्यापार के ही नींद में स्वप्न आते हैं। जब मस्तिष्क में 24 घंटे व्यापार चलता रहेगा, फिर तुम्हें धर्म का ज्ञान करने की फुर्सत कहाँ? अपने बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ? यदि मस्तिष्क को थोड़ा सा मात्र कुछ नहीं करना, मस्तिष्क में यदि तुम्हें सम्यक बोध जगाना है, सम्यक ज्ञान लाना है, मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ना सीख जाओ। कुछ भी नहीं सोचो, उस समय कुछ भी नहीं सोचो, मात्र शांति से खाली, कुछ भी सोचना नहीं। और फिर जब कुछ नहीं सोचोगे, फिर तुम्हारे अंदर में ऐसी ऐसी बुद्धि आएगी जो अपूर्व होगी, अपूर्व बुद्धि होगी, जो तुमने जीवन भर में पूरे जिंदगी काल में कभी सोच नहीं पाया होगा। वह विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाएगा। बदामी लाल जी, हमने जीवन भर क्या किया? करने के चक्कर में उस मस्तिष्क को 1 मिनट भी खाली नहीं छोड़ा। अब ये करना, अब यहाँ जाना, अब ऐसा करना, अब ऐसा करना। और वह करने का राग जीवन भर अपने मस्तिष्क में चलता रहता है। और जब जीवन छोड़ने का समय आता है, फिर हम सोचते कि हमने जीवन भर क्या किया।
और जो किया है उसमें से कितना मेरे पास है। हुकावत जी, जिंदगी भर जो किया है उसका कितना मेरे पास है, और फिर पछताने से कुछ भी हाथ नहीं मिलता। फिर पछताने से सुदीप भाई, अब तो समय जो था, संदीप भाई, सीजन जो था निकल गया। समझ रहे ना, सीजन जो था वह निकल गया। अब तुम कितने ही सोचते रहो कि वो ग्राहक मेरे पास आया था, उससे यदि मैं 100 के 125 ले लेता तो 20 रुपये का फ़ायदा हो जाता। वो ग्राहक आया था और चला गया, वो समय भी चला गया। अब तुम्हें वह 20 की फ़ायदा नहीं होने वाली, लेकिन उस 20 के राग में तुम 20 नहीं हो पाओगे। उस 20 का राग जो है ना, 20 रुपये वो मिलने वाले तो नहीं हैं, लेकिन उसका कर्म बंध अवश्य होने वाला है। इसलिए निमेश पंडित जी, एक बार जीवन में फ्री होकर के बैठो और फ्री होकर के फिर तत्व का निर्णय करो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। भीड़ में सत्य नहीं दिखता मनसुख लाल जी, भीड़ में सत्य नहीं दिखता, शोर में सत्य नहीं दिखता। सत्य तो वहीं दिखता है जहां हलचल समाप्त हो जाती है। हुकावत जी, हलचल जब समाप्त हो जाएगी तभी तुम्हें सत्य के दर्शन होंगे। हलचल में जहाँ सत्ता होती है वहाँ सत्य भाग जाता है, सत्ता से सत्य भाग जाता है। सत्ता में सत्य की पहचान नहीं होती। तुम कितने ही शुद्ध बने रहना, लेकिन जब तुम्हारे पास सत्ता आएगी तो तुम्हें असत्य बोलना ही पड़ेगा। असत्य बोले बिना सत्ता रहती नहीं। सरपंच जी, सत्य बता दो क्या है? जब सत्ता आती है तो सत्य रहता क्या? नहीं रहता। देखो अजित भाई, सरपंच जी बोल रहे हैं, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि जहाँ सत्ता आती है वहाँ सत्य नहीं रहता, और सत्य के पास सत्ता नहीं रहती। सत्य के पास सत्ता नहीं रहती और सत्ता वाले के पास सत्य नहीं रहता। अब तुम्हें क्या चाहिए हुकावत जी? सत्ता चाहिए कि सत्य चाहिए? सत्य चाहिए, सत्य चाहिए। संसार में सबसे कोई कठिन वस्तु है और संसार में कोई सबसे ज़्यादा पाने योग्य जटिल वस्तु है तो वह सत्य ही है। सत्ता कठिन नहीं है संदीप भाई, सत्ता कठिन नहीं है। तुम दुकान बंद करके और कल सत्ता के पीछे लग जाओ, तो 2, 5, 10 साल में तुम्हें सत्ता मिल जाएगी। लेकिन दुकान बंद करके सत्य के पीछे लगोगे तो रोड पर फटे कपड़े पहन के घूमना पड़ेगा, फटे कपड़े पहन के घूमना पड़ेगा। सत्य के वाले के पास कपड़े भी नहीं मिलते पहनने के लिए। सत्य निमेश पंडित जी, सत्य वाले के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते। जो कपड़े भी मिलते हैं वो असत्य से ही मिलते हैं, लेकिन असत्य के कपड़े तुम्हें कपड़े ही कपड़े पहनाते रहते हैं। यदि सत्य चाहिए है तो फटे कपड़े में भी सत्य का ही पक्ष लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास सत्य और सत्य आएगा। सत्य भी नहीं आएगा, सत्य भी नहीं आएगा। बिना सत्य के सत्य नहीं आता और सत्य से सत्ता नहीं आती। जी माता वो याद कर लेना, बहुत गहरा सूत्र है, बहुत गहरा सूत्र है। सत्य वाले के पास सत्ता नहीं आती और सत्ता वाले के पास सत्य नहीं आता। यदि सत्य की आवश्यकता है मनसुख लाल जी, सत्य की आवश्यकता है तो सत्ता के पीछे मत दौड़ो।
सत्य की आवश्यकता है तो सत्ता के पीछे मत दौड़ो, सत्य की आवश्यकता है तो सत्य के पीछे दौड़ो। सत्य से ही सत्य की प्राप्ति होगी। माताओं, सत्य क्या होता है? सत्य नहीं जानते? नहीं जानते? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, उसमें लिखा उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। जो मेरा निज द्रव्य है उसका लक्षण है सत, और वह सत जो है अभी असत में मिला हुआ है। वह सत जो है, निमेश पंडित जी तुम खम्मा की ओट में क्यों बैठ गए? देखो, ओट में नहीं बैठना चाहिए। ओट छोड़ना है। संदीप ने बोल दिया था। संदीप भाई ऐसी सलाह नहीं दो, समझ रहे? ठीक है, वो भी समय आएगा। बोलो, वो भी समय आएगा, पाटला वाला भी समय आएगा। ठीक है ना? सुनो, जिसके पास सत्य होता है उसके पास सत्य होता है, और जिसके पास असत्य होता है उसके पास सत्ता होती है। अब सत्ता से कल्याण नहीं होगा। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, राजा हरिश्चंद्र को देख लो। सत्ता थी लेकिन उसने सत्य को नहीं छोड़ा। सत्ता थी लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। यदि थोड़ा सा भी असत्य का सहारा ले लेता तो राज गद्दी पर बैठा रहता, लेकिन उसने असत्य का सहारा न लेकर के सत्य का सहारा लिया। गद्दी छूट गई, गद्दी छूट गई। रोडों पे घूमना पड़ा, और रोड पे घूमने के बाद बाजार में बिकना भी पड़ा। किसके पीछे? सत्य के पीछे। सत्य के पीछे रोड पर बिकना भी पड़ा, लेकिन वह बिकना भी उसका अच्छा है। मनसुख लाल जी, आज तुम नाम तो लेते हो, इतने राजा हो गए, क्या आज तक मात्र एक हरिश्चंद्र ही राजा हुआ? कितने राजा हो गए, कितने राजा हो गए, लेकिन इतने सारे राजाओं में भी जब सत्य का नाम आता है तो हमें हरिश्चंद्र ही याद आता है, और कोई भी याद नहीं आता, कोई भी याद नहीं आता। हुकावत जी, ऐसे ही यह पर्याय जो है, यह पर्याय तो विनाश को प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन जिसके पास सत्य रहता है वह विनाश के बाद भी जीवित रहता है। लेकिन असत्य वाला माता, अभी श्रेणी पुराण में क्या निकला था कि मरा हुआ है कि मर चुका है। समझ रहे ना? मरा हुआ है कि मर चुका था। यह व्यक्ति जो सामने जा रहा है, यह व्यक्ति श्रेणिक ने पूछा किससे? इंद्रदत्त सेठ से कि हे सेठ, यह व्यक्ति जो अर्थी पर जा रहा है, यह अभी मरा है कि पहले से मरा हुआ था? समझ रहे ना? यह व्यक्ति अभी मरा है कि पहले से मरा हुआ था। जिसके जीवन में सत्य मर चुका है, देव साहित्य गुरु की श्रद्धा मर चुकी है, वह व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मरे के समान है। और जिसके पास सत्य है वह मरने के बाद भी अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। लेकिन सेठ जी साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। समझ रहे ना? इतना आसान नहीं है। बोल देना बहुत सरल है, बहुत सरल है। बोल देना बहुत सरल है और सुन लेना भी बहुत सरल है, लेकिन उसको आचरण में ला पाना इतना ही कठिन है कि सुमेरु पर्वत को सिर पे उठाकर रख लो।
सिर पे उठाकर रख लो सुदीप भाई, फिर भी वो भी सरल होगा, लेकिन सत्य का राह क्षण क्षण में कठिन होगा, क्षण क्षण में कठिन होगा। सुदीप क्या नाम मुंगानिया, हितेश भाई मुंगानिया, सत्य इतना कठिन है, सत्य इतना कठिन है कि यदि तुम अपने हृदय का सत्य अपनी देवी को सुना दो तो वह भी छोड़ के चली जाएगी, वह भी छोड़ के चली जाएगी। उसने भी अभी वह तुम्हारे साथ भले 10 साल से रह रही हो, लेकिन उसने भी अभी तुम्हें नहीं जाना। सुदीप भाई, तुम्हारी देवी ने भी अभी तुम्हारे सत्य रूप को नहीं देखा, वह भी जो तुम्हें देखती है वह मात्र ऊपरी भेष को ही तुम्हारे देखती है। उसने भी अभी तुम्हें अंदर से नहीं देखा कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो और कितने झूठे हो। उसको भी यदि तुम्हारे सत्य का पता लग जाए तो वह भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तुम्हारा सत्य तो 2 ही व्यक्ति जानते हैं, या तो स्वयं जानते हो या स्वयंभू जानता है। हम कितने सत्यमय हैं हुकावत जी, हम कितना सत्य का जीवन जी रहे हैं और कितना ढोंग का जीवन जी रहे हैं, यह बात तो या तो मैं स्वयं जानता हूँ या वह परमात्मा जानता है। इन 2 के अलावा कोई भी मुझे जानता नहीं, और दूसरे से महात्मा बने रहना सरल है। अब जी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, बोले महाराज जी अपना आत्मचिंतन सुना दो, आत्मचिंतन सुना दो। आत्मचिंतन सुन पाना और पचा पाना महाकठिन है, और वह आत्मचिंतन कर पाना और दुर्लभ है। आत्मचिंतन कर पाना और दुर्लभ है। जगत में दूसरे से पूजा करवा लेना सरल है, दूसरों की नज़रों में पूज्य बन जाना सरल है, दूसरों की नज़रों में महात्मा बन जाना सरल है, लेकिन स्वयं की नज़रों में महात्मा बन जाना बहुत कठिन, बहुत कठिन है। संदीप भाई बहुत कठिन है। आज तुम अपने बारे में चिंतन करना कि जगत मेरे बारे में जैसा सोचता है क्या मैं वैसे ही हूँ? जगत मेरे बारे में जैसा जानता है क्या वास्तव में मैं बेचा हूँ, या अंदर से कुछ और हूँ, बाहर से मैं कुछ और दिखता हूँ? जिस दिन बाहर और अंदर में एक हो जाए, बाहर और अंदर एक हो जाए, तो समझ लेना कि मैं महात्मा बनने के लायक हो गया हूँ। हितेश मुंगानिया, जिस दिन बाहर अंदर एक हो जाए, अंदर बाहर एक हो जाए, उस दिन समझ लेना कि मैं महात्मा बनने के लायक हो गया हूँ, महात्मा बनने की योग्यता मेरे पास आ गई है। लेकिन जब तक अंदर में कुछ और हो, बाहर में कुछ और हो, तब तक माताओं संसारी बने रहना, संसारी बने रहना। लेकिन संसारी बने बने, सुनो स्वप्निल भाई, संसारी बने बने अंदर से महात्मा बनने की खोज करते रहना। महात्मा बनना कपड़े उतार देना महात्मापना नहीं है, कपड़े सफ़ेद पहन लेना निर्मल भाई महात्मापना नहीं है। महात्मापना तो जो है कि अंदर बाहर एक हो जाए, अंदर बाहर एक हो जाए। अब अंदर बाहर एक होगा, अंदर बाहर एक होगा, फिर तुम्हें कोई पूजेगा नहीं, फिर तुम्हें कोई पूजेगा नहीं। क्यों निमेश पंडित जी, फिर तुम्हें कोई पूजेगा नहीं? क्यों नहीं पूजेगा? बोले निषेध में ही आकर्षण होता है, निषेध में ही आकर्षण होता है, ढके में ही आकर्षण होता है। एक बाहर वस्तु रख दो, क्या मल का घड़ा बाहर रख दो और उस मल के घड़े को अच्छे मखमल से ढक देना, समझ रहे ना? और फिर अजित भाई सुनो, उस मल के घड़े में मल भर दो और उस घड़े को ढक के रख दो और मखमल का कपड़ा ढांक दो और उसको बोल दो कि यह घड़ा
8 दिन बाद 12 बजे खुलेगा। समझ रहे ना? और इसके रतन जो रखे हुए हैं वे सबको बांटे जाएंगे। दिन में ठीक तुम्हें रात में भी गनमैन लगाना पड़ेंगे। उस घड़े के पास रात में भी गनमैन लगाना पड़ेंगे कि दिन में ठीक रात में भी भीड़ लगेगी और 8 दिन तक कंटिन्यू लोग उसको देखने के लिए आते रहेंगे। और जिस दिन खुलने का समय होगा उस दिन लाइन की लाइन लगेगी कि आखिर इसमें है क्या। और उसी मल को अजित भाई धक्के नहीं रखो, ऐसे ही खोल के डाल दो। अब जो सत्य था वो बाहर आ गया। अब वो एक व्यक्ति भी यहाँ ठहरेगा नहीं, एक व्यक्ति भी ठहरेगा नहीं। सारे व्यक्ति छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य प्रकट हो गया ना, सत्य प्रकट हो गया ना। अब तुम विचार करो चंदन भाई, अब तुम विचार करो कि जब अंदर था तब सत्य था कि बाहर आया है तब सत्य है। बाहर आया ना तो बाहर आया हुआ अब सत्य प्रकट हो गया। अब किसी को आकर्षण नहीं है, किसी को आकर्षण नहीं है। ऐसे वह घड़े की दशा नहीं, वह हमारी स्वयं की दशा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर में झांक करके देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर में झांक करके देखो कि मैं जितना बाहर से शुद्ध हूँ क्या अंदर से भी इतना ही शुद्ध हूँ? नहीं हूँ। निमेश भाई, यह चिंतन का विषय है, यह चिंतन का विषय है। और यही चिंतन जो है, इस चिंतन को बोलते हैं सत्य धर्म। ऐसा यदि चिंतन भी आ जाए तो मेरी गारंटी है कि तुम अंदर बाहर से दो नहीं रह सकते। हम अंदर और बाहर से दो क्यों हैं? क्योंकि हमने ऐसा कभी चिंतन ही नहीं किया, ऐसा चिंतन करने के लिए कभी समय ही नहीं दिया, अपने को कभी खाली नहीं छोड़ा कि मैं अपने बारे में कभी चिंतन कर सकूं कि मैं अंदर और बाहर से एक हूं कि भिन्न भिन्न हूं। शिरीष भाई समझना, तत्व की गहराई में जाओ, तत्व की गहराई में जाओ। सत्य व्रत ले लेने से सत्य व्रत नहीं होता, सत्य व्रत ले लेने से सत्य व्रत नहीं होता। सत्य की खोज करने से, असत्य हटाने से सत्य व्रत आता है। सत्य की खोज के लिए निकल जाओ, सत्य की खोज के लिए निकल जाओ मनसुखलाल जी, सत्य की खोज के लिए निकल जाओ। और कभी भी मस्त होकर नहीं बैठना। यदि मस्त होकर बैठ गए तो सत्य नहीं आने वाला। संदीप भाई, मैं जो हूँ मैं सत्य ही हूँ, मैं जो हूँ मैं सत्य ही हूँ। दूसरा जो है वह असत्य ही है। अब देखना, संदीप भाई बोल रहे थे, बोले महाराज जी प्रवचन तो हमने खूब सुने लेकिन ऐसे प्रवचन नहीं सुने। समझ रहे ना? ऐसे प्रवचन नहीं सुने। तो ऐसे प्रवचन का राज हम तुम्हें अभी बताते हैं। ऐसे प्रवचन का राज मात्र इतना सा है कि मैंने जीवन में कभी अपने आप को सत्य नहीं स्वीकारा। मैंने जीवन में कभी अपने आप को पूर्ण सत्य नहीं स्वीकारा। मैं सत्य हूँ लेकिन दूसरा असत्य ही है। दूसरा यदि कुछ कह रहा है तो उसकी बात को भी चिंतन करना सीखो। वह भी मूर्ख नहीं है, वह भी पढ़ा लिखा है, वह भी ज्ञानी है, वह भी बुद्धि वाला है। वह व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुनना सीखो। उसकी बात को सुनने के बाद फिर उसका चिंतन करो कि मेरी बात सत्य है कि इसकी बात सत्य है।
यदि मेरी बात सत्य है तो यह कहीं ना कहीं भूल कर रहा है और उस भूल को पकड़ना सीखो। मनसुखलाल जी, यदि तुमने कुछ बोला और हमने बोल दिया ये तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वह बात वहीं समाप्त हो गई। उसमें अब कुछ माताओं, अब उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। समझ रहे ना? अब देखो माताएं ऐसी हो गई कि नींद आ रही है। माताओं, नींद का विषय नहीं है, यह विषय नींद उड़ाने का विषय है। इस विषय को सुनकर नींद नहीं आनी चाहिए, इस विषय को सुनकर नींद उड़ जाना चाहिए। नींद तो कई बार आई और नींद तभी आती है जब मस्तिष्क का चिंतन समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क फ्री हो जाए सो नींद आने लगती है। और जब तक मस्तिष्क में, अजित भाई सुनो, जब तुम दुकान से हरे हरे नोट लेकर के आते हो और जब तक वह गिनती ना हो जाए जब तक नींद आती क्या? देखो नहीं आती। बोले महाराज जी नींद नहीं आती। और यदि दुकान पे किसी दिन तुम एक आध गड्डी भूल गए हो, समझ रहे ना, एक दो गड्डी दुकान में भूल गए हो, बोले भीड़ में हमने कहीं खुले में रख दी थी और शाम को फिर याद नहीं रहा और घर में जब भोजन कर रहे थे फिर याद आ गया। अब तुम बताओ कि वह भोजन का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? समझ रहे ना? माताओं, गड्डी दुकान पर रखी है, गड्डी दुकान पर रखी है, हाथ में भोजन है, मुंह में गिलास है, लेकिन मुंह में गिलास रखे हुए का भी भोजन का स्वाद नहीं आता। और पलंग पर वो कहाँ गए? मनसुखलाल जी जोधावत यहाँ बैठे, तुम्हारा नाती कहाँ गया? चला गया। वो बोल रहा था, बोले महाराज जी रात में भी नींद नहीं आती। हमने कही क्यों नहीं आती? बोले 1 साल और बचा है और लॉकडाउन हो रहा है, सो कैसे जाएंगे और हमें डिग्री कैसे मिलेगी? माताओं समझो, डिग्री कैसे मिलेगी? वह डिग्री नहीं मिल रही सो नींद नहीं आ रही। ऐसे यदि हम अपने बारे में विचार करने लगें कि वह मोक्ष की डिग्री कैसे मिलेगी? रात में हुकावत जी, रात में नींद आना बंद हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। यदि मोक्ष की डिग्री की सोचने लगो, तो नींद आना बंद हो जाएगी। नींद नैनों में तभी आती है हम अपने को सत्य माने हुए मस्ती से बैठे हैं, हम जो हैं सत्य हैं। मेरे अलावा संदीप भाई कोई भी सत्य नहीं है, मैं ही सत्य हूँ। और इसलिए रात में नींद आती है। और दूसरे की बात भी यदि सोचने लग जाओ, हितेश भाई यदि दूसरे की बात सोचने लग जाओ कि इसने कुछ बात बोली है, यह भी तो ज्ञानी है, तो या तो मेरी बात गलत है या इसकी बात गलत है। अब दोनों को तुलनात्मक लोगे तो यदि यह गलत है तो यह कहाँ गलत है? यह गलत है ना, तो यह कहाँ गलत है? और यह कहाँ गलत है, उस बात को यदि तुम सोचने लगे तो मेरी गारंटी है हितेश भाई, तुम भी बड़े चिंतक बन जाओगे। लेकिन उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। यदि बुद्धि नहीं होगी तो वह चिंतन की धारा नहीं चलेगी। जब बुद्धि होगी, और वह बुद्धि आएगी कहाँ से? तो वह बुद्धि आएगी विशुद्धि से। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में क्या लिखते हैं कि जिसको बुद्धि चाहिए
जिसको बुद्धि चाहिए, ज्ञान का क्षयोपशम चाहिए, वह अपने मस्तिष्क को संक्लेशता से रहित रखे। यदि संक्लेशता से रहित तुम्हारा मस्तिष्क होगा तो तुम्हारा क्षयोपशम बढ़ता जाएगा, और क्षयोपशम जब बढ़ेगा तो सोचने की बुद्धि भी तुम्हारे पास आ जाएगी। अब दूसरी बात बोले, इसी को पलट के बोले, अध्यक्ष जी, जो संक्लेश भाव करता है, जो कुटिल भाव करता है, वह अपने हाथ से अपना ही घात करता है। संक्लेश करने वाला जीव आत्महत्या करने का पापी है। आत्महत्या करने का, माताओं, संक्लेश भाव जो कर रहा है उसको आत्महत्या करने का पाप लगता है। बोलो ना नमेश पंडित जी, देखो बोले बरोबर है महाराज जी, बरोबर है महाराज जी। सुनो, बरोबर क्यों है? क्योंकि तुमने संक्लेश भाव किए ना, संक्लेश भाव किए, संक्लेशता से एक तो आयु कर्म के निषेक उदीर्णा होकर के खिरते हैं, सो आत्महत्या हुई, और दूसरे तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, और वह बुद्धि जब कुंठित हो जाती है तो तुम निज और पर को सोच नहीं पाते हो, इसलिए आत्महत्या करने के भागीदार हो। गांधी जी तो सुनो, विशाल भाई, विशाल भाई, तुम अपनी बुद्धि को विशाल कर लो। क्या करना है? जैसे तुमने अपना शरीर विशाल कर लिया ना, ऐसे बुद्धि भी विशाल कर लो, और बुद्धि विशाल हो गई तो तुम्हें सत्य समझ में आएगा, सत्य ज्ञान में आएगा। जैसे यहाँ पर आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं, मानव के एक सिंभो यतावंत नवगीत सिंहस्य व्यवहारे भी तथा निश्चयताम यात निश्चयज्ञ। हाँ देखो कितनी अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। यह बात तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम अपनी बुद्धि को विशाल कर पाओगे, तुम सत्य को देखना प्रारंभ करोगे, सत्य को जानना प्रारंभ करोगे, अपनी बुद्धि में विचारना प्रारंभ करोगे। मानवक एव सिंहो, मानवक ही सिंह है, मानवक ही सिंह है माताओं, मानवक ही सिंह है। मानवक मतलब, मानवक मतलब बोलो ना, बिल्ली, बिल्ली ही सिंह है, बिल्ली ही सिंह है। जो बिल्ली है वही सिंह है। बोले बिल्ली सिंह है, ये तो झूठ है। झूठ है कि सत्य है? झूठ है कि सत्य है? बोलो संदीप भाई। बिल्ली सिंह है, यह बात झूठ है कि सत्य है? झूठ है ना। सुनो, बिल्ली सिंह नहीं है माताओं। छोटा सा बच्चा चांदनी रात में रोने लगा, अब उसने आईने में चंद्रमा देख लिया, अब वह कह रहा है मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए। और वह आईना दूर रखा था, उस माता ने पास में रख दिया, ले जी है चंद्रमा, ले लो। समझ रहे ना? लो यह चंद्रमा ले लो, तुम्हारे पास है। वह बच्चे ने वह पकड़ लिया, कांच हाथ से पकड़ लिया, और वह खुश हो गया और उसने रोना बंद कर दिया, मुझे चंद्रमा मिल गया। क्या हुआ? मुझे चंद्रमा मिल गया, मुझे चंद्रमा मिल गया। उसने रोना समाप्त कर दिया। अब यह संदीप गया वहाँ पर, उस बच्चे के कान में बोलकर आ गया, बोले तुम्हें चंद्रमा कहाँ मिला? तुम्हें देखो माता ने बुद्धू बना दिया।
समझ रहे ना, तुमसे झूठ बोल दिया कि तुम्हें चंद्रमा दे दिया, चंद्रमा देखो ऊपर है। वह बालक पुनः रोने लगा, मुझे तो चंद्रमा चाहिए। संदीप भाई क्या किया तुमने, सत्य बताया कि झूठ बताया? बोलो ना, सत्य बताया ना। लेकिन वह तुम्हारा सत्य जो है वह सत्य नहीं है, असत्य है। वह तुम्हारा सत्य जो है वह सत्य नहीं है, असत्य है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा शांति से बैठा था, वह बच्चा शांति से उसने चंद्रमा पकड़ लिया था, अब तुमने उसको पुनः रुला दिया। संदीप भाई ये काम कर सकता है क्या? संदीप भाई सुनो, संदीप भाई, इसलिए वहाँ भी बुद्धि की आवश्यकता है कि वहाँ विचारो कि सत्य क्या है। क्या तुम बच्चे को चंद्रमा दे सकते हो? तुम बच्चे को चंद्रमा नहीं दे सकते तो वह आईने में दिया हुआ चंद्रमा ही बच्चे के लिए सत्य है। लेकिन अभी उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वह सत्य असत्य को समझ सके। तो जिसमें हित हो वही सत्य है। क्या है? जिसमें हित हो वही सत्य है। जो अहितकारी वस्तु है वह अहितकारी वस्तु असत्य ही है। सत्य होते हुए भी असत्य ही है। इसलिए हितेश भाई, तुमने अपने अंदर की बात अपनी देवी को बता दी और वह तुम्हें छोड़ के भाग गई। अब तुमने सत्य बताया कि असत्य बताया? देखो, दो धाराएं चलती हैं। मनसुख लाल जी देखो, समझना, आगम में दो धाराएं चलती हैं। कहाँ कौन सी धारा चल रही है उस धारा को पकड़ना सीखो। हितेश के अंदर में जो बात चल रही है वह तो सत्य ही है, लेकिन वह बात तुमने बाहर में उगल दी और बाहर में उगलने से माहौल खराब हो गया। वह बाहर में आई बात असत्य है। बाहर में आई बात असत्य है, लेकिन क्या वह सर्वथा असत्य है? हमने तो सत्य बोला ना हितेश भाई, हमने तो सत्य बोला ना। जो बात थी तो हमने बोल दी। हम तो अंदर में कछु रखते ही नहीं है, जो अंदर में होता सो बोल देते हैं। तुमने अभी सत्य को जाना नहीं है, तुमने अभी सत्य को पहचाना नहीं है। अंदर की भी सारी बातें बाहर नहीं निकालनी पड़ती, लेकिन अंदर में रखी हुई बात भी जो असत्य है वह असत्य ही है, सत्य नहीं है। ऐसा तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। कहाँ? मस्तिष्क में। मनसुख लाल जी, बड़े गहरे में समझना। जे निश्चय व्यवहार के उदाहरण देकर समझा रहे आचार्य भगवान, निश्चय व्यवहार को उदाहरण देकर समझा रहे कि निश्चय व्यवहार को कैसे लागू करना है। निमेश पंडित जी, निश्चय व्यवहार को कैसे लागू करना है? अंदर में जो सत्य बैठा है, अंदर में जो सत्य तुम्हारे बैठा है वह सत्य तो सत्य ही है, लेकिन उसको बाहर निकालने के पहले बाहर की भी सोच लेना। बाहर की भी सोच लेना कि बाहर तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद इसका असर क्या होगा। सुनो हुकावत जी, तुमने परमाणु बम खरीद लिया। क्या कर लिया? परमाणु बम खरीद लिया। और परमाणु बम खरीद लिया, अब बोले यह मैंने अपने बचाव के लिए खरीदा है, यह सत्य है। ठीक है ना? चलो परमाणु बम नहीं खरीदवाते, बंदूक खरीदवाते हैं, फिर समझ में आएगा। हुकावत जी, शासन बंदूक का लाइसेंस देते कि नहीं देते?
बंदूक का लाइसेंस किन शर्तों पे मिलता है? कौन को पता है? कोई वकील है यहाँ पे? नहीं है। कौन है वकील? कोई भी वकील नहीं है। कौन है जी? तुम वकील हो? नहीं हो। सुनो, सरपंच साहब बताएंगे। सरपंच जी, बंदूक का लाइसेंस किन शर्तों पर मिलता है? हाँ, आत्म सुरक्षा के लिए। और बोलो बंदूक का लाइसेंस शिरीष भाई जब लेने जाओ तो वहाँ फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में बहुत सारे कॉलम रहते हैं और उस कॉलम में से तुम्हें टिक लगाना पड़ता है कि मैं किस लिए ले रहा हूँ। अपनी ज़मीन में जानवरों से रक्षा के लिए, या मैं अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, या मेरे ऊपर पूर्व में हमले हो चुके हैं और मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं यह ले रहा हूँ। अजित भाई समझना, तो यह सारा वहाँ तुमसे पूछा जाएगा कि तुम यह बंदूक का लाइसेंस ले रहे हो तो किस लिए ले रहे हो, समझ रहे ना। और तुमने ज़मीन में जानवरों को चला भगाने के लिए बंदूक का लाइसेंस ले लिया। अब तुम बंदूक का लाइसेंस लेकर मस्त हो गए कि मेरे पास तो बंदूक आ गई, समझ रहे ना। और तुम बंदूक लेकर के अजित भाई के घर पे पहुंचे कि हमारे पास बंदूक है। हुकावत जी, लेकिन तुम्हारे पास बंदूक है यह सत्य है, लेकिन तुम्हें मिली किसके लिए है? जानवरों को भगाने के लिए। यदि तुम किसी के ऊपर वह बंदूक चलाते हो तो तुम्हारे लिए वही सजा होगी जो अवैध बंदूक वाले को होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वह इजाज़त नहीं थी, वह अहितकारी थी। ऐसे ही हितेश भाई सुनो, जो तुम्हारे पास बंदूक है वह सत्य है, तुम्हारे अंदर में जो चल रहा है वह सत्य है, लेकिन वह बाहर में किस प्रकार निकालना है, उस बंदूक को कैसे चलाना है, वह भी सत्य है। वह बंदूक ऐसे वैसे सबके पास सबको लिए चलाने के लिए नहीं है, वह कहाँ किसके लिए कैसे चलाने के लिए है, यह व्यवहार है और बंदूक है यह निश्चय है। मानवक एक सिंह हो। माताओं, बिल्ली शेर है कि नहीं है? नहीं है। बिल्ली शेर है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। जिसने कभी बिल्ली ना देखी हो, जिसने कभी शेर ना देखा हो, उसके लिए बोला जाता है, वह रोने लगे कि हमें तो शेर चाहिए, शेर चाहिए। तो उसको बताया जाता है, बेटा देखो वह वो दूर खड़ा है ना, जिसकी एक लंबी सी पूँछ है, जिसकी आंखें चमक रही हैं, जो खूंखार सा दिखता है, वो दूर खड़ा वो शेर है। क्या है? मानवक एवं सिंहो। मानवक जो है वह शेर है, लेकिन किसके लिए? प्रयोजन जहाँ जैसा है। प्रयोजन जहाँ जैसा है तो हमने बच्चे को मनाने के लिए बिल्ली में शेर की कल्पना कर दी, लेकिन हे बेटे तू जिंदगी भर बिल्ली को शेर मत मानते रहना। जब तेरे पास योग्यता नहीं थी शेर पकड़ने की, शेर के पास जाने की योग्यता नहीं थी, तो तुझे बिल्ली के लिए शेर बताया गया था, लेकिन अब तू बड़ा हो गया ना चंदन भाई, अब तुम छोटे नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए ना, बड़े हो गए ना। अब तुम बिल्ली को शेर मत मानते रहो, अब तुम शेर के पास जाओ। किसके पास जाओ? शेर के पास जाओ। शेर को बिल्ली बचपन में बताया था, लेकिन बड़े होकर शेर बिल्ली नहीं है। हे माँ,
तूने कल तो बोला था कि यह बिल्ली यह जो खड़ा है यह शेर है, और आज तू बोल रही है कि यह जो सामने खड़ा है यह शेर नहीं है। ऐसी दो बातें क्यों हुकामत जी? दो बातें तुम करते हो, दो बातें करते हो, तुम असत्य प्रमाण हो। असत्य नहीं हो, असत्य नहीं हो। सुनो अजित भाई, कल तुम्हारे सिर पर बहुत सारे बाल रखे हुए थे, आज किसको दे आए? किसको दे आए जो मुझे बाल? नाई को दे आए। तुम इतने सीधे साधे हो कि नाई को तुमने बाल भी दे दिए और पैसे भी दे दिए। क्या बोले? ठगा गए। सही है, ठगा गए अजित भाई, ठग लिया उस नाई ने। उस नाई के पास तुम जा कर के बैठ गए, उसने तुम्हारे पूरे बाल चींथ लिए, जेब में से पैसे निकाल लिए, और सत्य बताना 2-3 मुक्का भी मारे थे। देखो संदीप भाई, कितना बड़ा सत्य है, कितना बड़ा सत्य है कि नाई के पास गए, शांति से बैठ गए, उसने पूरे बाल चीथ लिए और पैसा भी छुड़ा लिए और 3-4 मुक्का भी मार दिए, और अजित भाई शांति से लौट करके आ गए। अजित भाई, तुम इतने सीधे साधे कब से हो गए? कब से सीधे साधे हो गए कि ठुक भी आए, लुट भी आए और बाल भी चिथवा लिए? तुमने इनको बोल देते ना संदीप भाई को। संदीप तो बड़ा दादा है। संदीप से बोल देते कि इस नाई ने मेरे पैसे छुड़ा लिए, कूट भी दिया, बाल भी चीथ लिए। नहीं बोला, नहीं बोला। देखो मनसुख लाल जी, यही व्यवहार है, यही व्यवहार है। क्या है? यही व्यवहार है कि नाई के पास जाना, उससे बाल भी कटवा देना, बाल भी दे देना, पैसे भी दे देना और 2-3 मुक्का भी गलवा लेना, इसी को व्यवहार कहते हैं। लेकिन यही मुक्का यदि सुदीप मारे तो समझना, समझना, यही मुक्का यदि सुदीप मारे तो क्या होगा? देखो बोले पूरी समाज इकट्ठी हो जाएगी कि हमारे अध्यक्ष को मुक्का मार दिया, हमारे अध्यक्ष को मुक्का मार दिया, और उस नाई ने मारे ना। कोई ने कुछ नहीं बोला, कोई ने कुछ नहीं बोला। समझ लो। देखो माताओं, यह सामान्य बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। हंसी में ठीक है, हंसी हंसी की जगह है, दृष्टांत दृष्टांत की जगह है, और दाष्टांत दाष्टांत की तरह है। सुनो शिरीष भाई, सत्य को सत्य समझ लो, सत्य को सत्य समझ लो। सत्य को जब तक तुमने सत्य नहीं समझा, तब तक तुम उस बात को लेकर के बवाल मचा लेते हो, और जिस दिन तुम्हारे अंदर में सत्य सत्य समझ में आ जाएगा, उस दिन यदि तुम्हें कोई गालियां भी दे दे तो मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी लायक हूँ। अपने अंदर में देखो, यदि तुमसे कोई कुछ बोल रहा हो, कावत जी तुमसे कोई कुछ बोल रहा है, तुमसे किसी ने कुत्ता भी बोल दिया, मान के चलो, समझ रहे ना, हुकावत जी को बोल दिया ये तो कुत्ता है। अब आप अपने अंदर में चिंतन करो, क्या मैं कुत्ता हूँ? क्या मैं कुत्ता हूँ? वर्तमान निगम नय से कुत्ता ना सही, लेकिन भावी निगम नय से तो मैं कुत्ता ही हूँ। इसने गलत क्या बोला? संदीप भाई,
इसने गलत क्या बोला? इसने जो बोला है यह सत्य ही है। मैं वर्तमान पर्याय में ऐसा न सही, लेकिन भूत की पर्याय में तो मैं वैसे ही हूँ। और वर्तमान पर्याय में घटाना माताओं तो वर्तमान में भी घटवाए देते हैं, वर्तमान में भी घटवाए देते हैं। कैसे? सुनो, आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी गोमठ सार जीव कांड जी ग्रंथ में कहते हैं, त्रियंती कुटिल भावम, त्रियंती कुटिल भावम, जिसकी परिणाम कुटिल है वह त्रियंच है। अब अपने अंदर में हितेश मुंगाणिया, अपने अंदर में देखो कि मेरे भाव क्या कुटिल चल रहे हैं। यदि मेरे भाव कुटिल चल रहे हैं तो मैं वर्तमान में मनुष्य भले ही रहूं, लेकिन मैं वर्तमान में भी त्रियंच गति का बंद कर रहा हूं, इसलिए मैं त्रियंच ही हूं। अब सुनना संदीप भाई, अब तुम त्रियंच नहीं समझोगे, अपने को मनुष्य मानोगे और उससे लड़ाई करने लगोगे। यह तुमने अभी समझे ही नहीं सत्य को। मनसुख लाल जी, अभी तुमने सत्य को समझा ही नहीं कि सत्य आखिर में है क्या। और वह सत्य यदि तुमने उसको पकड़ करके लड़ाई कर ली तो वह सत्य की प्राप्ति हुई कि असत्य की प्राप्ति हुई? बोलो ना संदीप, ऐसे क्यों बैठे तुम? सत्य की प्राप्ति हुई कि असत्य की प्राप्ति हुई? असत्य की प्राप्ति हुई। तो यही आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी इस 7वीं गाथा में क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सिंह को नहीं जानने वाले पुरुष को बिल्ली ही सिंह स्वरूप भासती है, उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष को व्यवहार नय ही अवश्य निश्चय पने भूत प्राप्त होता है। अब सुनना, जिस व्यक्ति ने कभी सिंह भी नहीं देखा और कभी बिल्ली भी नहीं देखी, अब उसको सिंह देखने की प्राप्ति हुई। अब सिंह उसको तुम बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सिंह जो है वह गदिया पर नहीं रखा जाता। अब यदि तुम्हें सिंह का ज्ञान कराना है तो बिल्ली के जरिए ही तुम्हें सिंह का ज्ञान कराना पड़ेगा। ऐसा जो व्यक्ति कभी उसने आत्मा को जाना ही नहीं, आत्मा को देखा ही नहीं, आत्मा कहने से वह कुछ समझता ही नहीं और निश्चय को वह जानता ही नहीं। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे सुदीप भाई? भगा दोगे उसको? भगो यहाँ से, तुम तो संसारी जीव हो। नहीं नहीं, वह भी भगवान आत्मा है, वह भी भगवान बनने की योग्यता है। लेकिन उस व्यक्ति को यदि तुम पहले दिन भगवान बनने के आत्मा का उपदेश दोगे, कल से वह आएगा नहीं। मनसुख लाल जी, जो व्यक्ति धर्म में प्रवेश कर रहा है, जो व्यक्ति धर्म में ABCD कुछ भी नहीं जानता, उसको तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पकड़ा दोगे, वह व्यक्ति स्वच्छंदी हो जाएगा, वह व्यक्ति भटक जाएगा, वह व्यक्ति या तो भटक करके एकांती हो जाएगा या धर्म को छोड़ देगा। यह तो बहुत कठिन बात है। इसलिए जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं मानता, उसके लिए प्रारंभ में जो उपदेश दिया जाएगा उसको यही उपदेश दिया जाएगा, तुम भगवान की पूजन करो। कैसे पूजन करो? कैसे पूजन करो? तो एक थाली का द्रव्य है, यह पूजन पढ़ना और इस थाली में से नैवेद्य उठाना, इसमें चढ़ा देना। प्रारंभिक अवस्था में माताओं उसको वही समझाया जाएगा और जब तक उसको वह भाषित नहीं होगा तब तक वह निश्चय को जान नहीं पाएगा। हाँ, समझ रहे ना? आचार्य भगवान कुंद स्वामी क्या कहते हैं कि पहले अशुभ छुड़ाया जाता है और अशुभ छुड़ा करके शुभ में लगाया जाता है, और जब शुभ में लग करके लीन हो जाए
तब धीरे से शुभ भी छुड़ा करके और शुद्ध में लगाया जाता है। सेठ जी साहब और सरल करें, और सरल करें। सेठ जी साहब, कल हमने तुम्हारा मकान देखा, वो 3 खंड का मकान बना था, समझ रहे ना? 3 खंड का मकान बना था। वह 3 खंड का जब मकान बना था, सो पहले तुमने क्या किया था? नींव भरी थी ना। नींव भरने के बाद जमीन को पक्का किया था कि नहीं किया था? जमीन को पक्का किया और जमीन के ऊपर छत डाल दी, ऐसे ही किया था ना? क्या किया था बादामी लाल जी? बल्लियां खड़ी की थी ना, दीवारें की थी ना, तो दीवारों के ऊपर छत डाल दिया था, बल्लियां लगाई थी। देखो कितने होशियार माता, समझना। सेठ जी साहब बोला है कि छब हमें छत लगाना था, सो सबसे पहले हमने जमीन मजबूत की। क्यों? क्योंकि बल्लियां खड़ी करनी थी, और जमीन मजबूत करके बल्लियां खड़ी कर दी, और उन बल्लियों के ऊपर हमने छत डाल दिया। हाँ ठीक है ना। जाल बांध करके और नीचे सेंटिंग लगाई और ऊपर से छत डाल दिया, और छत डाल करके वह जब 20 दिन हो गए, वह छत मजबूत हो गया, सो धीरे से बल्लियां निकाल ली। मनसुख लाल जी, बल्ली लगाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे ही छत ढाल देते ना, गिर जाता ना, बस गिर जाता ना। ऐसे पहले अशुभोपयोग जो है, अशुभोपयोग में अशुभोपयोग की भूमिका को भी दृढ़ करना पड़ता है, फिर उस पर शुभोपयोग की बल्लियां लगा करके खड़ी करनी पड़ती हैं, फिर उस पर शुद्धोपयोग की छत डालनी पड़ती है। जब छत मजबूत हो जाए तो शुभोपयोग की बल्लियां निकाल दो, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग की छत मजबूत नहीं हुई, जब तक शुभोपयोग की बल्लियां खड़ी रहने दो। मनसुख लाल जी बोले बराबर है महाराज जी, बराबर है महाराज जी। तो बराबर को तो बराबर बोलना ही पड़ेगा। जब तक माताओं छत मजबूत नहीं होती, जब तक छत मजबूत नहीं होती, तब तक बल्लियां नहीं निकाली जाती। ऐसे ही हमारी भूमिका जब ऐसी ना हो जाए कि हम शुद्धोपयोग में दृढ़ ना हो जाएं, जब तक शुभोपयोग की बल्लियां मत निकाल देना, तब तक व्यवहार की बल्लियां मत निकाल देना। व्यवहार की बल्लियां भी जरूरत है, व्यवहार की बल्लियों की भी जरूरत है, क्योंकि निश्चय अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह अपने दम पर खड़ा रहे। यदि व्यवहार की बल्लियां निकाल दी चंदन भाई, व्यवहार की बल्लियां निकाल दी, तो निश्चय की छत भी नीचे आ जाएगी, तुम्हारा सारा किया कराया पानी में मिल जाएगा। इसलिए जब तक निश्चय की छत मजबूत नहीं होती, तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि जब तक निश्चय की छत मजबूत नहीं होती, तब तक व्यवहार की बल्लियों का सहारा लिए रहो। जब तक तुम अपनी आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे, जब तक दान पूजन अभिषेक इन क्रियाओं का सहारा लिए रहो। यदि इनको भी छोड़ दिया, इनको भी छोड़ दिया, इनको भी छोड़ दिया, तो वह तुम्हारी निश्चय की छत नीचे आकर के गिर जाएगी, और नीचे जो अशुभोपयोग की सीमेंट डली थी, वह निश्चय अशुभोपयोग में मिल जाएगा, और तुम्हारा किंचित भी कार्यकारी नहीं होगा। ऐसे शेर जी साहब, जैसे तुम छत बनाने में होशियार हो कि 20 दिन तक तुमने छत की बल्लियां नहीं खोली, समझ रहे ना, ऐसे धर्म चलाने में भी होशियार हो जाओ। धर्म चलाने में होकावत जी होशियार हो जाओ, तो वह धर्म की छत भी तुम्हारी ऐसी मजबूत होगी, ऐसी मजबूत होगी कि वह मोक्ष जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वह बल्लियां नहीं खुलेंगी। और बताएं, और बताएं। देखो समय हो गया, 1 मिनट में और बताते। मनसुख लाल जी, निश्चय की छत जिस दिन मजबूत हो जाएगी,
उसमें से मात्र एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चय की छत अभी हमें क्या करना है? निश्चय की छत व्यवहार में रह के और निश्चय की छत मजबूत करना है। निश्चय में व्यवहार में रह के निश्चय की छत मजबूत करना है। जब वह मजबूत हो जाएगी तो मात्र एक अंतर मुहूर्त में निज में लीन होकर के और एक अंतर मुहूर्त में बस। लेकिन कब तक? जब तक तुम व्यवहार की भूमि पर खड़े खड़े और निश्चय की छत को पकड़े रहोगे तो दोनों में संबंध रहेगा। चंदन भाई, दोनों में संबंध रहेगा। अब तुम निश्चय की छत पकड़े थे, खड़े कहाँ थे? व्यवहार की जमीन पर। तो यह मत भूलो कि तुम व्यवहार की भूमि पर खड़े हो, लेकिन निश्चय की छत को पकड़े हुए हो। अब दोनों में से एक को भी छोड़ दोगे। बेचारा हितेश छत को पकड़े था हाथ से, अब खुशी के मारे बोले मैंने छत पकड़ ली और दोनों पैर ऊपर करके उछलने लगा। सो वह ऊपर की छत भी नीचे गिर पड़ी उसके ऊपर। समझ रहे ना? तो ऊपर की छत भी नीचे गिर पड़ी और ऊपर का हाथ यदि छोड़ दिया तब भी छत नीचे गिर पड़ी। इसलिए ध्यान रखो, व्यवहार की भूमि पर खड़े होकर के पहले निश्चय की छत को मजबूत कर लो। वह मजबूत हो जाएगी, फिर हम छोड़ देंगे, वह अनंत काल तक खड़ी रहेगी। मनसुखलाल जी, एक दो दिन नहीं, वह छत अनंत काल तक